जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, यानी समय और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कंसेप्ट हमारा क्या था। कंसेप्ट है जैसे टाइम एंड वर्क में होता है, ये जो इफिशियंसी जो होता है, कार्य क्षमता जो होता है, समय के बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसे जैसे ई का मान बढ़ेगा, यानी इफिशियंसी जितना अधिक होगा, समय अपने आप क्या लगेगा, कम लगेगा। और जैसे ही समय ज्यादा हो जाएगा तो इफिशियंसी समझेंगे उसका क्या है, कम है। यानी कि जिसका क्षमता कम रहता है, समय भी ज्यादा लेता है और यहाँ पे काम भी उससे क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर हम कह दे एक शब्द में कि जिसका क्षमता ज्यादा होगा वही सबसे अधिक काम करेगा और समय उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी जैसे ही कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तो समय अपने आप उसको क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। यदि एक पुस्तक को पढ़ने में यदि हमें 2 घंटा लगता है, अगर हम अपने क्षमता को बढ़ाएंगे, दुगना क्षमता कर देंगे तो समय क्या होगा, आधा लगेगा। यानी पहले जो 1 दिन लग रहा था, जैसे ही क्षमता को बढ़ा देंगे, 1 घंटा के बजाय अगर 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, बुक 1 दिन से आधा दिन में ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारा कैपेसिटी बढ़ा, यानी कार्य करने की दर बढ़ा, समय अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि समय क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हमारा है इसमें, किसमें, तो टाइम एंड वर्क में, यानी समय और कार्य में हम क्या करते हैं, जैसे ही इफिशियंसी बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे जो समय होता है अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी नीचे हो जाता है। और जैसे ही हम लोग समय ज्यादा लेंगे, मतलब एक ही शब्द में कह सकते हैं कि समय ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्षमता क्या है, कम है काम करने का, इसीलिए आराम आराम से काम को कर रहे हैं। तो आराम आराम से काम करने का मतलब ही होता है कि हमारा कैपेसिटी कम है, और जैसे ही कैपेसिटी कम होगा समय अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि समय बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है, पूरे टाइम एंड वर्क में यही कंसेप्ट काम करने वाला है। तो आइए इस पे आधारित प्रश्न को भी देखेंगे और इसे हम साइड में लिखने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए आपके साइड में आ चुका है ई पर पर्सनल 1/T आपके स्क्रीन पे है। अब हम लोग लेते हैं इस पे एक आध दो एग्जाम्पल। इस पे जो एग्जाम्पल होगा ये कैसा होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल है, ए एक कार्य को 6 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब प्रश्न कर रहा है कि ए किसी काम को करने में 6 दिन ले रहा है और बी उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 9 दिन में। यदि दोनों को अगर मिला देते, जैसे यहाँ पे एक सोचने वाली बात हो जाता है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है और बी 9 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर जाहिर सी बात है 915 दिन में करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वही काम को अलग अलग आदमी से कराया जा रहा है और अलग अलग आदमियों से अलग अलग समय लग रहा है। मतलब उससे हमको एक सीख मिला कि जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, वो जो है कम समय में अधिक काम करेगा, और जिसका कैपेसिटी कम होगा वो अधिक दिनों में बहुत कम काम करेगा, और जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसको क्या होगा, काम अधिक करेगा और समय उसे कम लगेगा। मतलब इससे यही हमको निष्कर्ष निकलता है कि इफिशियंसी जो होता है वर्क यानी कि टाइम का बिल्कुल विपरीत होता है। जितना कम समय लगेगा उतना ही समझेंगे कि क्षमता ज्यादा। जैसे ही क्षमता कम है यानी कि समय ज्यादा लगेगा। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न जो दिया हुआ था, 2 व्यक्ति का नाम इसमें रखा हुआ है, दोनों व्यक्ति का नाम यहाँ पे हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। पहला ए था और दूसरा क्या था, बी, और दोनों द्वारा जो दिन दिया हुआ है, डे जो दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहला का 6 दिन और दूसरे को कितना दिन लग रहा है, 9 दिन लग रहा है। तो हम यहाँ से एक क्लू निकाले कि क्यों न इफिशियंसी अगर हमें मालूम होता तो आसानी से हम क्या करते, दोनों के बारे में आसानी से सोच लेते। यानी ई पर पर्सनल 1/T, यानी ई का मतलब होता है कार्य क्षमता और टी का मतलब होता है समय। जैसे ही यदि समय दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, और जैसे ही हमारा कार्य क्षमता निकल जाएगा तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो आइए कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/T, यानी कि 1/T करने का मतलब ही होता है जो समय दिया रहता है उसके बट्टा में लिखना है, यानी 1/। तो आप जैसे ही हम इफिशियंसी निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 1/T, यानी 1/6 और 1/9, यानी ये हमारा हो गया इफिशियंसी।
जैसे इफिशियंसी मालूम हो जाएगा हमें, आसानी से किसी भी कार्य को कर लेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा 18। और हम 18 को यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं कि टोटल वर्क डन ही एलसीएम होता है, यानी एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, 18 यूनिट काम को करवाना। अब हमें एक चीज तो मालूम चल गया कि टोटल यूनिट काम कितना है, तो 18 यूनिट है। और इसी 18 यूनिट को हम दोनों से मिल करके करवाएंगे, तब जाकर के कितना समय लेगा। तो यहां से देखिए, जैसे ही दोनों का एलसीएम लिए, यूनिट कितना आ गया हमारा 18। अब 18 में बारी बारी से भाग देंगे तो 36 का 18 और 9 गुना में 18। ये हमारा यहाँ पे निकल गया इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता निकल गया, यानी कार्य करने की दर को कार्य क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से हमारा इफिशियंसी निकल गया। और जैसे ही इफिशियंसी निकल जाता है, हम क्या करेंगे, ये टोटल वर्क डन में भाग देकर के आसानी से समय को निकाल सकते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जाहिर सी बात है, दोनों मिलेंगे मतलब दोनों का समय नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों का कैपेसिटी मिलेगा, दोनों का क्षमता मिलेगा। जैसे ही दोनों का क्षमता यदि हमें मालूम चल गया तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो क्षमता तो हमें मालूम हो गया कि ए का कैपेसिटी है 3 यूनिट, बी का कैपेसिटी है 2 यूनिट। जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, हम दोनों के द्वारा एक बार सामूहिक कार्य करवाएंगे, मतलब ये 3 यूनिट करेगा, दूसरा 2 यूनिट करेगा, यानी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम को कर दे रहा है, तो 5 यूनिट काम को कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम को, 18 यूनिट काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ से दिन निकालने के लिए ये होता है टोटल यूनिट में दोनों के द्वारा जो क्षमता निकला था उसे क्या दे देंगे, हम जोड़ करके भाग दे देंगे, हमारा दिन निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18 और बटा में 5, यानी 3.3 बटे, यानी कि 3.3 बटे 5, यानी 3.3 बटा 5 दिन आ गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। 3 सही 3 बटा 5, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब दोनों जब मिलकर के काम करेगा, दोनों कंबाइंड से काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा, तो 3 सही 3 बटे 5 दिन ये पूरा समय लगेगा दोनों को मिल करके। जैसे ही दोनों साथ में मिल जाएगा तो इतना दिनों में ये 18 यूनिट काम को खत्म कर देगा। तो ये हमारा था कंसेप्ट और इस पे आधारित एक एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में और सेकेंड प्रश्न के बारे में, ये कैसे बनता है। तो आइए सेकेंड प्रश्न को लेते हैं। सेकेंड प्रश्न हमारा क्या है कि ए, बी तथा सी क्रमशः 12 दिन, 24 दिन तथा 36 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। मतलब 3 व्यक्ति है, पहला ले रहे हैं 12 दिन, दूसरा 24 दिन और तीसरा 36 दिन ले रहे हैं, और तीनों मिलकर के अलग अलग समय लेकर के एक ही कार्य को कर रहे हैं। मतलब हमसे यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि तीनों जो काम कर रहे हैं अलग अलग समय में, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले कैपेसिटी निकालेंगे। जैसे ही कैपेसिटी मालूम चल जाएगा, आसानी से हम प्रश्न को बना लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। तो 3 व्यक्ति यहाँ पर दे रखा है और तीनों का समय दे रखा है, तो हम आसानी से बना लेंगे। ए, बी और एक व्यक्ति था सी, और तीनों का समय दे रखा है, यानी दिनों की संख्या दे रखा है। पहला जो है ए जो है किसी काम को कै दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में, तो 12 दिनों में कर रहा है, यानी ये जो है 12 दिनों में, ये 24 दिनों में और ये 36 दिनों में कर रहा है। ये समय का पहले से ही प्रश्न में दे रखा है, इसमें हम अभी कुछ नहीं किए। अब हम लोग करने जा रहे हैं इफिशियंसी निकालने में। जैसे ही इफिशियंसी निकालेंगे, हमें याद आ रहा है कि इफिशियंसी जो होता है समय के विपरीत होता है, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। तो जैसे ही हमें समय मालूम है तो क्या करेंगे, हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए 1/t, यानी कि 1/24, 1/12 और 1/में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, इफिशियंसी निकल रहा है। अब आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ से सब का एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 12, 24 और 36 का एलसीएम होता है 72, और एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है, यानी कितना यूनिट काम हो गया, 72 यूनिट काम हो गया। अब आइए यहाँ पे 72 में बारी बारी से भाग देंगे। 72 में 12 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। 72 में 24 से भाग देंगे तो 24 की 72 हो जाएगा। 72 में 36 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो निकल गया है, ये तीनों का
कैपेसिटी निकल गया यानी कि क्षमता निकल गया। और जैसे ही क्षमता निकल जाएगा तो प्रश्न आसानी से बन जाता है। अब देखिए टोटल यूनिट कितना था 72 यूनिट, इसी को हमको करवाना है किससे, तो तीनों से मिला करके। जैसे ही तीनों को मिलाएंगे यानी ए बी और सी, जैसे ही मिलाएंगे तो 6 + 3 + 2 यानी 6 और 3 9, 9 2 11 यानी कि 11 यूनिट काम ये तीनों मिलकर एक दिनों में कर रहे हैं। तो 72 यूनिट काम को करने में इन तीनों को कितने समय लगेंगे, तो आइए यहाँ पे हम लोग 72 बटा में क्या करेंगे, तो 11 करेंगे और ये निकल गया दिन, यानी कि 72 बटे 11 दिन लग रहा है ये तीनों को। तो चलिए इसको जैसे ही डिवाइड देंगे, 11 छक क्या हो जाता है 66 में 6 जोड़ेंगे 72 और बटा में 11 यानी 6 सही 6 बटा 11 इसका आंसर आ गया। मतलब तीनों मिलकर जब इसी काम को करेंगे, किस काम को 72 यूनिट काम को, तो कितना समय लगाएंगे 6 सही 6 बटे 11 दिन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रश्न था और इसका आंसर 6 बटे 11 दिन आया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आइए यहाँ पे 2 ही व्यक्ति है, इसलिए हम 2 ही नाम रखेंगे और दोनों का नाम प्रश्न में दे रखा है, एक ए है और दूसरा बी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए और बी, 2 व्यक्ति है और दोनों का समय यानी दिन का जो है रेशियो दे रखा है। पहला है कितने दिनों में कर रहा है, तो पहला है 6 दिनों में और दूसरा कितने दिनों में है 12 दिनों में कर रहा है। ये दिन का रेशियो दे रखा है। जैसे ही दिन का रेशियो दिया रहता है हमारे माइंड में चलता है एप्सिलॉन, यानी कि ई जो होता है एफिशिएंसी जो होता है समय का क्या होता है बिल्कुल उल्टा होता है यानी विपरीत होता है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 1/t करेंगे यानी 1/t समय करेंगे। तो आइए यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 1/6 हो जाएगा और 1/में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम में क्या होता है 12 यूनिट हो जाएगा हमारा एलसीएम, और एलसीएम ही टोटल वर्क डन होता है। अब जैसे ही 12 में 6 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, 12 से 12 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही हमारा एफिशिएंसी निकल गया आगे का काम भी बन जाएगा। एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क डन कितना है 12 यूनिट है। अब क्या करेंगे दोनों से मिलकर के कर रहा है तो दोनों को यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे। तो जैसे ये ए का है और ये बी का है, जैसे ही मिलाएंगे 2 और 1 कितना हो जा रहा है 3 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है 3 यूनिट काम हो रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 12 में क्या करना पड़ेगा 3, यानी कि 3 से जैसे ही भाग देंगे ये किसका रेशियो निकल रहा है समय का, यानी कि समय कितना दिन हो जाएगा 4 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो 4 दिनों में कर देंगे। यानी कि पहला जो दिया होता 6 दिन या अकेले इसको, ये जो था पहला व्यक्ति जो था 12 यूनिट काम को करने में ये अकेले जो है 6 दिन ले रहा था, जबकि 12 यूनिट काम करने के लिए बी अकेले कितना दिन ले रहा था 12 दिन ले रहा था। तो हम सोचे यहाँ पे क्यों ना यदि दोनों का क्षमता हमें मालूम हो जाता तो प्रश्न आसानी से बन जाता। तो क्षमता निकालने के लिए एक ही तरीका हमारे पास था कि जैसे ही क्षमता को बढ़ाएंगे समय अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और जैसे ही समय कमेगा तो क्षमता उसका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालने के लिए 1/t करे तो यहाँ पे आ गया दोनों का कैपेसिटी 2 और 1। जैसे ही दोनों का कैपेसिटी मालूम चल गया, टोटल वर्क डन मालूम चल गया। अब दोनों के द्वारा कह रहा है तो दोनों को जोड़ करके और टोटल वर्क डन में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा ये निकल करके आएगा। इस तरह से हम लोग प्रश्न को आसानी से बना लेते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि ए एक काम को 20 दिनों में करता है, ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न है। तो चलिए 2 व्यक्ति का नाम दे रखा है हमने यहाँ पर ए और बी रखा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है यहाँ पे 20 दिन में। ए कितने दिनों में कर रहा है
20 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। मतलब ये जो दिया हुआ है समय का रेशियो है, जैसे ही समय दिया हुआ है हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे ही एफिशिएंसी निकल जाएगा हमारा प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1/t करेंगे, यानी 1/20 और 1/30 करना पड़ेगा। यानी फिर ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऊपर में ही दोनों का एलसीएम ले ले, ताकि ये स्टेप लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं 1/t और 1/t, यानी कि 1/t 1/20 लिखेंगे और फिर 1 में कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे और दोनों को बाद में क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इतना हमारे लिए टाइम नहीं, इसलिए इस स्टेप को हम लोग हटा देते हैं और हम क्या करेंगे, ये दोनों का ही एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाता है 60। कितना हो जाता है, 60। और तो एलसीएम ही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। एलसीएम क्या होता है, वर्क डन होता है। जैसे ही 60 में 20 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 20 दिया है 60, और 60 में 30 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। तो ये हमारा कैपेसिटी आ गया, यानी कि क्षमता, कार्य करने की दर निकल गया। जैसे ही दर निकल गया, प्रश्न में कर रहा है दोनों मिल करके, तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट काम कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर 1 दिनों में। तो 60 यूनिट काम को कितने दिनों में ये समाप्त कर देगा। तो 60/5 देंगे तो 12 कितना होता है, 60, यानी कि कितना दिन लग जाएगा दोनों को, तो 12 दिन लग जाएगा ये 60 यूनिट काम को करने में। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही कम समय में आसान तरीका से बन जाता है। अब इस पे हम अगला प्रश्न लेंगे और इस पे 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे तो आसानी से और समझ में आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग मिटाते हैं और अगले प्रश्न को लिखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न हमारा है ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी दो ही व्यक्ति यहाँ पे आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का नाम लिख लेंगे। पहला ए था, दूसरा बी था, और कह रहा है पहला जो है 4 दिन में कर रहा है, तो पहला के लिए 4 दिन, और दूसरा जो है ये कितने दिनों में कर रहा है, तो दूसरा जो है ये 12 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है समय दिया हुआ है, तो जैसे ही समय दिया रहता है हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने का प्रयास करेंगे, कार्य क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे ही क्षमता निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/t, तो यानी 1/4 1/12। तो नीचे से क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। इससे बेहतर है कि हम ऊपर भी क्या करते हैं, 4 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 12 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और यही जो एलसीएम होता है टोटल वर्क डन होता है। और टोटल वर्क डन कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट हो गया। जैसे ही 12 में 4 से भाग देंगे, 4 दिया है 12, और 12 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए ये कैपेसिटी निकल गया पहला और दूसरा का। पहला का 3 है यूनिट और दूसरे का 1 यूनिट है। तो अब उनसे पूछेगा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों को मिला देंगे तो 12 में कितना हो जाएगा, 3 1 4। जैसे ही डिवाइड करेंगे 4 3 12, यानी कि 3 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करने में। तो दोनों द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने में कुल कितने दिन लगे, 3 दिन लगे। तो यहाँ से हम लोग आसानी से प्रश्न को बना लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आसानी से बन जाएगा। इससे अब बाहर इस टाइप के, इसमें अभी हम लोग टाइम एंड वर्क में पूरे 5 से 6 टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये पहला टाइप है और बहुत ही सिंपल टाइप है। ये आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब आपको और 4-5 टाइप जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फिलहाल इसे समझना है और बहुत ही आराम से समझना है। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ये एक कार्य का 1/4 भाग, ये जो है एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो जैसे ही दे रखा है 1/3, पहला जो दिया हुआ ये जो है ये कह रहा है कि किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में।
मतलब 1/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग को थोड़ा सा समझना है कि 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। यदि हम पूरा भाग निकालना चाहते हैं, पूरा भाग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 4/1 से गुना और इसमें भी 4/1 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 1/4 का हमको पूरा भाग निकालना है, तो पूरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/1 से गुना करेंगे, तभी जाकर के ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ 1 भाग आएगा। कितना भाग आएगा, 1 भाग। इसको करने में 10 चौके 40 दिन लगेंगे। यानी ये समय का अभी ये निकला है कि ए द्वारा जो है कितना समय लग रहा है, तो 40 दिन लग रहा है। उसी तरह हम लोग डी के निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डी का निकालेंगे। तो डी जो है, ये जो है बी कह रहा है 1/3 भाग 20 दिन में, यानी 1/3 भाग को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। हमको 1/3 नहीं, हमको पूरा भाग चाहिए, तो पूरा भाग के लिए 3/1 से गुना करना पड़ेगा। तो जो LHS में करेंगे वही क्या करेंगे, हम लोग RHS में गुना करेंगे, तो 3/1 इधर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 1 भाग आ गया और ये 20 की आई, कितना दिन हो गया, 60 दिन हो गया। तो ए जो ले रहा है पूरा काम करने में 40 दिन और बी जो ले रहा है पूरा काम करने में 60 दिन। अब यहाँ से ये समय का रेशियो आया है। जैसे ही समय मालूम हो गया, हमको क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे इफिशियंसी निकल जाएगा, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो ए जो था पहला, ये कितना दिन ले रहा है, 40 दिन, और बी जो ले रहा है ये 60 दिन ले रहा है। पहला जो है 40 दिन और दूसरा कितने दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे ही इफिशियंसी निकल जाएगा, हमारा प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इफिशियंसी होगा यानी कि दोनों का एलसीएम, तो 40 और 60 का एलसीएम होता है 120। कितना होता है, 120 होता है। यानी 40 और 30 से कटने वाली राशि 120 होती है। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना यूनिट हो गया, तो 120 यूनिट हो गया। अब 120 में बारी बारी से भाग देंगे, तो 40 में 3 से भाग देंगे तो 120 हो जाएगा, और 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी निकालिए। जैसे कैपेसिटी यानी कार्य क्षमता निकल गया, तो हम आसानी से क्या करेंगे, इसका समय भी निकाल लेंगे। तो आप प्रश्न में करा है कि दोनों मिलकर, तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, यानी ए और बी करना पड़ेगा, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 यूनिट काम 1 दिनों में कर रहा है दोनों मिल करके। तो 120 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 120 में 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 12 120 है, तो 120 में भाग दे देंगे। यहाँ पे 5 में 10, 24 × 120 होता है, इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना दिन हो गया, 24 दिन हो गया। तो इस तरह के जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आसानी से बनेगा। टाइप फर्स्ट का प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। इस तरह से हम लोग कुल 5 से 6 टाइप पढ़ेंगे और आसानी से बहुत ही कम समय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये हमारा पहला टॉपिक था और आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और अगले जब टॉपिक लेके आएंगे, यानी अगला जो टाइप आएगा ये कुछ अलग टाइप आएगा, मतलब कि कुछ अलग इसमें देखना पड़ेगा। फिलहाल जो बेसिक चीजें होता है इसको आप लोगों को याद रखना है कि हमारा बेसिक चीजें क्या थी। तो बेसिक चीज इसमें एक ही था कि ये जो होता है एफिशिएंसी जो होता है समय के बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होता है। यानी इफिशियंसी जो होगा समय के विपरीत होगा। जैसे ही समय ज्यादा लगेगा इफिशियंसी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही इफिशियंसी ज्यादा होगा समय अपने आप क्या लगेगा, कम लगेगा। ये कंसेप्ट आपके अंदर होना चाहिए। ये कंसेप्ट यदि आपके अंदर बैठा है तो आपको टाइम एंड वर्क बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं और अगला प्रश्न जो हमारा आएगा ये अगले टाइप पे आएगा और अगले वीडियो में आएगा। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।